साथ संगत जी, आज हम सबके बड़े भाग्य हैं, बड़ा अच्छा अवसर है। यहाँ पर हम सब लोग मिलके सत्संग कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और यह कृपा बाबा अयोध्या जी महाराज की है और उनके सुपुत्र दिनेश जी बड़ी कृपा करके सत्संग लगाया। उनके बड़े सुंदर विचार हैं जो इनके मन में आया, सत्संग कराने का भाव ये है। पिताजी की छाप उनके अंदर है, बहुत अच्छे भाव है। साथ संगत जी, सभी महापुरुषों ने उनके बारे में बताया, उनकी महिमा का बखान किया। इतने ज्ञानवान महात्मा थे, एकदम सही बताया महापुरुषों ने। पूर्ण संत थे, संत के जो भी लक्षण होते हैं सब उनके अंदर थे। यहाँ तक कि जो हमारा स्वरूप है, जिसको हम निराकार करते हैं, उसको कहते हैं निर्भव, निर्वैर। ये सारे गुण इनके अंदर थे। निर्वैर, किसी से बैर नहीं था इनका, सबसे बड़े प्रेम से मिलते थे, बड़ी सुंदर भावना थी। निर्भव, इतना होते हुए भी किसी से डर भी नहीं था इनको, निडर थे, निर्भव। और हमेशा अपने स्वरूप का ध्यान रहता था। अकाल मूर्त तो ये है ही है। हमेशा संत जो है, ये आत्मा जो है, हमेशा मुक्त है। अकाल मूर्त, इसको काल के अंदर नहीं आता, काल नहीं खा सकती। काल कहते हैं लोगों की ये कल्पना है, काल कोई देवता होगा, यमराज जैसा कोई देवता है, वो आके अंदर कस के ले चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। काल माने समय, काल माने समय होता है, टाइम पीरियड। तो संत आत्मा जो है इसके ऊपर है, काल का असर उसके ऊपर नहीं है, कभी नहीं खत्म होता, हमेशा मुक्त है। कहते हैं पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं, 84 लाख योनि में पड़े रहते हैं, पुनर्जन्म पुनर्मरण करते हैं। ये सब आत्मा में कुछ नहीं है। ये सब हमारे अलग अलग भावनाएं, कल्पनाएं। आत्मा में ये सब कुछ नहीं है, हमेशा मुक्त है। इस तरह की भावना भी थी इनके अंदर। एक बार पूछने लगे, कहते हैं बाबा जी इसमें लिखा है, वो घर पे ग्रंथ पढ़ रहे थे गुरुवाणी, उसमें आया गुरु शिष्य दो एक है। तो उन्होंने फोन लगा दिया, कहते हैं इसमें तो लिखा है गुरु शिष्य दोनों एक हैं। तो हम कहा बिल्कुल सही महाराज जी, वो लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। आपको बाबा जी ने जब ज्ञान दिया था उस समय का ध्यान है, क्या कहा था? देखो आप तुम्हारा स्वरूप क्या हुआ, जब 9 तत्व अपने अपने में विलीन हो गए तो तुम बचा क्या? तो ये तुम्हारा स्वरूप क्या हुआ? जो तुम्हारा स्वरूप वही हमारा, एक ही है। निराकार में, गुरु में, शिष्य में कोई फर्क नहीं। लेकिन बात यह है कि जब हम उस पे चलें, उसको अमल में लाएं, इतनी तपस्या करें। तपस्या तो करते ही नहीं। तपस्या हम समझते हैं कि जंगल में जाके करेंगे, हवन पूजा वगैरह करेंगे तो वो तपस्या है। तपस्या वो नहीं है। अरे इन्हीं वचनों को मान के इस पे चलना, उसी के अनुसार अपना जीवन, अपना आचरण, अपना स्वभाव उसी तरह बनाना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। कोई नहीं कर पाता। भले कोई प्रवचन करे 1 घंटा, भले कोई कहे कि हम बड़े सत्संग करते हैं, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है। उसको जीवन में उतारना, आचरण में उतारना, यही तपस्या है। ये उनके अंदर था। बहुत ही तपस्वी थे, क्योंकि उन्होंने सब समय देख चुके, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, सारा समय देख चुके थे, एकदम सुदामा बन गए थे। अब
फिर से उनका पूरा नव निर्माण हुआ। ये सारी जो है समय, सारी अवस्थाएं सारी देख चुकी थी, इसलिए वो बड़े पक्के महान संत थे। साथ संगत जी सत्संग के लिए हमेशा बेचैन रहते थे। अभी दास के यहाँ सत्संग था, उसके पहले से ही वो बहुत वहां जाने के लिए परेशान थे, लेकिन असमर्थ थे। दास को भी बड़ी याद आ रही थी उनकी। सत्संग में नहीं दिखे तो रात भर दास उनकी याद आई। सुबह उठते ही हमारे मन में विचार हुआ 5 बजे चलने के लिए हम तैयार हुए, लेकिन फिर भी मन में आया तो हमने भाई साहब किशोरीलाल जी को फोन किया, तो उन्होंने समय दिया चलो 10 बजे चलते हैं। फिर हम दोनों आए 10 बजे दूसरे ही दिन। तो वास्तव में उनके पुत्र जी ने बताया दिनेश जी कि सत्संग के लिए बड़े बेचैन थे। ये हालत है, ये सत्संग की भूख है। तो आकर के उनके दर्शन हुए और उसके बाद तो 2-3 दिन के बाद अपने स्वरूप में लीन हो गए। तो साथ समझ जी ये सारे गुण जो हैं कहाँ से आते हैं? सत्संग से आते हैं, सदगुरु के ज्ञान से आते हैं। ये कहना कि हम सत्संग करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, मुंह से कह दें, मन में कपट हो, मन में दूसरी बातें हो, केवल दिखावटी हो, इससे काम नहीं बनता है। तो ऐसे महान संत थे अयोध्या जी, उनके बारे में पछताने की कोई बात नहीं। वो एकदम निर्वाण मुक्त हुए, आवागमन से मुक्त हो गए, अपने स्वरूप में लीन हो गए। कोई उनके लिए पछतावे की बात नहीं। अब हमें उनके बातों को मानना है, बस उस पे चलना है। उनकी आत्मा को शांति नहीं देना है। तो बता चुके ना कि वो हमेशा मुक्त है, हमेशा शांत है। हम अपने को शांत करें, अपने को शांत करें, अपने को मन को संतुष्टि दें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। संत के बताए हुए रास्ते पर चलें। इसी कड़ी में दास ज्यादा नहीं कहेगा, हम तो बस निवेदन करेंगे भाई साहब दिनेश जी के कि उन्होंने अपने जीवन का, चाहे इस लौकिक जीवन का कहिए चाहे पारलौकिक जीवन का कहिए, दोनों का उन्होंने रास्ता बहुत अच्छा बता दिया है, दिखा दिया है। तो उस पर चलने की कोशिश करें, सत्संग से जुड़े रहें। यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। और भाई दिनेश जी हैं, इनकी धर्म पत्नी जी हैं, दोनों जुड़े रहें और ये तो पारलौकिक सुख मिलेगा। और लौकिक सुख के लिए ये परिवार में अपने बड़े प्रेम से रहिए। दोनों लोग बड़े आपस में मेल जोल से रहें, प्रेम से रहें। कोई भी चीज हो आपस में मिलकर समाधान करें। अगर कोई उसमें दिक्कत आ रही है, महापुरुष लोग हैं, इनसे भी मदद ले सकते हैं। और अपने घर परिवार के जो रिश्तेदार हैं, आपकी 3 बहनें हैं, उनका कभी कभी आते हैं, उनका सम्मान करिए। उनकी धर्मपत्नी से भी निवेदन है, जो भी नंद या और कोई भी रिश्तेदार भांजे वगैरह हैं, उन सबका यथा उचित ढंग से सम्मान किया करें। और बहनों से और बहनोइयों से भी निवेदन है, वो भी इनको प्यार दे, दुलार करे, हमेशा उनका ख्याल रखें, हाल चाल लेते रहें।
इस तरह से प्रेम बनेगा कि देखिए सब महापुरुषों देने से ही मिलता है। कोई भी चीज हो, चाहे लौकिक चीज हो चाहे पारलौकिक, पैसा भी है, आप किसी को देंगे तभी आपको भी मिलेगा। मांगने से नहीं मिलता पैसा। किसी के पास रोज पहुंचे रही, हमको 10 रुपये दे दो, हमको 15 रुपये दे दो, हमको 1000 रुपया दे दो, काम है, एक दिन दे देगा, 2 दिन देगा, हमेशा थोड़ी देगा। लेकिन जब आप भी उसको देंगे, आप भी उसकी मदद करें उसके जरूरत पे, तब वो भी आपको देगा। यानी देने से मिलता है, केवल लेने लेने की भावना रहे तो नहीं मिलता है। सम्मान भी है, तो हम किसी को सम्मान देंगे तब हमको सम्मान मिलेगा। खाली हम सम्मान चाहते हैं कि हमको ऊंची कुर्सी पर बैठावे लोग, हम कहीं रिश्तेदारी जाएं तो हमको बड़ा सम्मान करें, बड़ा हमारा पैर छुए, हमको आसन पर बैठावे, गद्दी पर बैठावे, और हमारे घर कोई आवे तो हम ठीक से बातें ना करें, खड़े खड़े बात करके लौटा दें, तो ऐसा थोड़े होता है। तो तब आप भी जाएंगे कहीं तो वैसे वो भी व्यवहार होगा, आपके साथ भी वैसे ही होगा। तो सम्मान देंगे तब मिलेगा सम्मान, कोई भी चीज हो। शासन जी सबके लिए है, ये चीज सबके लिए नियम लागू होता है। शासन जी ज्यादा न कह करके सबने बहुत अच्छे से विचार दिए, भगवान का स्मरण किया। ऐसे ही करते रहे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। साथ संग जी प्यार से कहिए सद्गुरु भगवान की जय।